गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम 1C कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था कल। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5। बुक लेकर सब लोग बैठेंगे ताकि आप लोग को क्वेश्चन क्लियरली आपको दिखाई देगा, तो आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। सॉल्यूशन नंबर 5 है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 76,009 ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, इसका सक्सेसर लिखना है। तो हम इसका लिख लेंगे, जो फाइंड करना है इसका होता है कि द गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसमें +1 ऐड कर देंगे। इसमें 1 ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब प्रेडिसेसर है उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 76,010। 9 है तो 10 हो जाएगा ये। या फिर अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं तो कैसे जाएगा, 76,009 है। 76,009 में हम 1 हमें ऐड करना है, तो ये हो गया 10, कैरी हमारा 1 आया, तो ये 1067 ये हमारा है आंसर। डायरेक्ट हम आंसर लिखें तो ये हमारा है, अगर हम ऐड करके इसमें शो करते हैं तो हमारा आंसर। इसके बाद में इसी का बी पार्ट दिया हुआ है, 5,75,460 क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। इसमें सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हमें फाइंड करना है इसका सक्सेस। हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो 5,76,460 है, तो ये 61 हो जाएगा, 1 एक बढ़ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करके अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने ऐड किया तो ये हो गया 1 6 4 5 7, ये हो गया हमारा आंसर। इसी में ऐड करना है। इसी तरीके से मैंने आप लोग को ए और बी पार्ट करा दिया है, आप लोग को इसका सी पार्ट और डी पार्ट कर लेंगे। या फिर मैं आप लोग को अभी करके खुद ही बता देती हूँ कैसे करना है। पार्ट देखते हैं इसका, इसमें दिया 3,75,899 3,75,899। इसमें भी सेम ऐसे हो जाएगा, तो इसका भी हमें निकालना है सक्सेसर। तो इसमें हो जाएगा 3,75,899 है, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। डी पार्ट में देखते हैं 65,44,400, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65,44,401। ये आंसर इसका हो गया सी पार्ट का, और ये डी पार्ट का आंसर। इसी तरीके से डी क्वेश्चन नंबर हम इसका 6th वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन 6। सॉल्यूशन 6 है यहाँ पे राइट द प्रेडिसेसर फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, 68,199 इसमें फाइंड करना है तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 लेस होता है, तो 68,199 है, इसमें 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 68,198 आंसर। इस तरीके से इसका बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में देखते हैं 5,44,400, इसका प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे तो इसका हो जाएगा, आगे देखते हैं इसका बी वाला पार्ट जो दिया हुआ है, इसमें इसका प्रेडिसेसर निकालना है, तो उसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,44,400, इसमें 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10, यहाँ 9, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 9 9 3 4 4 5 हमारा हो गया ये 5,44,399। इसी तरीके से सी पार्ट इसमें दिया है, सी पार्ट है उसमें दिया है 10,000, इसमें निकालेंगे इसका प्रेडिसेसर, तो ये हो जाएगा 9,999। 1 सब्ट्रैक्ट इसमें भी करेंगे। डी पार्ट इसका देख लेते हैं। डी पार्ट में दिया है 86,54,728, इसका आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा 86,000, 1 माइनस करेंगे तो 54,728 है, तो
7। ये आंसर इसका हो गया सी पार्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन 7। क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है तो लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 000। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया रिवर्स द डिजिट टू गेट अनदर नंबर। इस डिजिट इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये पीछे से लिखेंगे इसको 0 0 0 0 1। ये हो गया नंबर। फिर पूछा गया फाइंड विच ऑफ द 2 नंबर्स इज ग्रेटर। ये एक नंबर ये था और एक ये है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा है, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। 10,000 है, ये 0 है आगे, इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ 1 है। तो हमारा कौन सा ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पे क्या सॉल्यूशन 8 है। सॉल्यूशन 8। 6 candidates contested in an election and got the other number of votes। तो इसमें कैंडिडेट्स हैं, इसमें 6 कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट A B C D E F 6 कैंडिडेट है इसमें एक इलेक्शन में। उसके बाद उनके नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट इसका है ए पार्ट, उसमें पूछा गया विच कैंडिडेट गॉट द मैक्सिमम वोट्स। कौन सा कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा वोट किन को मिले हैं। ये वोट दिए हैं हर कैंडिडेट को, मतलब जैसे कि कैंडिडेट ए है तो उसको मिला है 7,06,563। इसी तरीके से सारे कैंडिडेट के वोट्स लिखे हैं, किसको किसको कितना वोट मिला है। तो फर्स्ट पार्ट में इसके हुआ विच कैंडिडेट गॉट द मैक्सिमम वोट, कौन से कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मिला है। तो सबसे ज़्यादा मिला है कैंडिडेट एफ को, कैंडिडेट एफ को मिला है सबसे ज़्यादा वोट 29,97,779। बी पार्ट का आंसर देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, विच कैंडिडेट गॉट द मैक्सिमम वोट्स, कौन सा कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, मिनिमम वोट्स, सबसे कम वोट मिले हैं। बी पार्ट में पूछा गया मिनिमम वोट्स। तो सबसे कम किसको है, कैंडिडेट ई को कितना मिला है 6,52,867। कैंडिडेट ई को मिला है मिनिमम वोट और कैंडिडेट एफ को मिला है मैक्सिमम वोट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन 9। सॉल्यूशन 9 में क्या, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। हमें जो डिजिट्स दिए हैं इससे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला ए पार्ट में दिया हुआ है 42763। तो इसका एक कर लेंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। सबसे सही ये है कि जो फर्स्ट लेटर है इसका कैपिटल में लिखेंगे आप लोग, ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है, इन डिजिट से बनाना है हमें, कितने कौन सा, ये हाँ स्मॉलेस्ट बोला है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम सबसे छोटे डिजिट से, इसमें सबसे छोटा 2 3 4 6 7, ये हमने बना लिया स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा 7 6 4 3 2। हो गया हमारा आंसर। बी पार्ट इसी तरीके से इसका है, ये दिया हुआ है 7080997।
इसमें स्मॉलेस्ट बनाना है हमें, स्मॉलेस्ट, उसके बाद में ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट में हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें अगर छोटा लिखें तो हम लोग 0 है, लेकिन अगर किसी नंबर को हम लिखते हैं, मुझे लिखना है 0 और 1 एक डिजिट दिया हुआ है, एक एग्जांपल ऐसे बता रही हूँ मैं, 0 और 1 दिया है, इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है कोई भी। तो अगर हम 0 और 1 लिख देंगे तो ये सिर्फ 1 ही रहेगा। अगर हम इसको, चलिए थोड़े से क्वेश्चन में ही आते हैं, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0, अगर हम 0 को आगे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 को आगे नहीं लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे, 7 0 7 8 9, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट लिखना है, तो 9 8 7 7 0। कोई भी हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो 0 को हम आगे से नहीं, सबसे आगे नहीं लिखेंगे। पहले कोई छोटा नंबर होगा, 0 के बाद जो नंबर होगा, जैसे 7 है तो हमने 7 लिख दिया, उसके बाद 0 फिर 7। ये हो गया सॉल्यूशन इसका बी पार्ट। उसके बाद में इसका सी पार्ट, सी डी ई और एफ पार्ट, ये आप लोग होमवर्क में कर लोगे, सेम इसी तरीके से करना है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन 10, देयर राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट। सेम ऊपर वाले की तरह है, इसमें कहा है जो डिजिट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 4 ही डिजिट दिए हुए हैं, लेकिन हमें जैसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है। यू में रिपीट द डिजिट, मतलब हम किसी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनाना है, तो सॉल्यूशन 10 है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 3 7 1 4। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट देखते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला गया है, इसमें 4 डिजिट दिया है, तो ग्रेटेस्ट है, तो सबसे बड़ा इसमें 7 है, उसके बाद में 4 है, फिर 3 है, फिर 1, लेकिन 4 डिजिट है तो हमें किसी भी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 7 को रिपीट करें, सबसे बड़ा डिजिट है उसी को रिपीट करें। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट है तो 1 3 4 7, 5 डिजिट का बनाना है तो हम जो सबसे छोटा डिजिट है उसी को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में दिया है 2 5 0, ग्रेटेस्ट देखते हैं और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट देखते हैं इसका, तो ग्रेटेस्ट में इसका हो जाएगा सबसे जो बड़ा नंबर है इसमें 5, फिर 2 है, फिर 0। 5 डिजिट बनाना है, 3 ही है, तो इसमें हम 2 बार 5 और कर देंगे। इसमें डिजिट को हम कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, यू में रिपीट द डिजिट्स, तो हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें दिया है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पे 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे हमने लिखा 3 डिजिट ही है, तो 2 डिजिट हमें और चाहिए, तो यहाँ 2 डिजिट और चाहिए होगा हमें, तो हम पहले लिख लेते हैं 2 0 5। स्मॉलेस्ट है तो 0 ऐसा छोटा है, लेकिन अगर आगे हमने 2 लिखे तो हम यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, आंसर इसका हो गया और ये आंसर इसका हो गया हमारा। इसी तरीके से हम 10 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें सी और डी पार्ट है वो लोग कर लेंगे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होमवर्क है, तो आप लोग 11 12 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।